डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें बदलाव हो सकते हैं, मगर इस वर्ष परिसीमन की कवायद को लेकर कई सवाल उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के ताजा प्रस्ताव के तहत जो प्रारूप सामने आया है वह अमल में आया तो यह व्यापक स्तर पर देश भर में भेदभाव का कारण बनेगा। हालांकि इस तरह के कदम उठाने से पहले देश भर में सर्वसम्मति कायम करने की अपेक्षा की जाती है ताकि राज्यों के बीच मतभेद न उपजे। लेकिन परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की पहल के बाद तमिलनाडु में जिस तरह का विरोध उभर रहा है उससे कई सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ विरोध को तेज करते हुए इससे संबंधित विधेयक की प्रति जलाकर और काला झंडा दिखाकर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी। इससे पहले स्टालिन ने यहां तक कहा था कि तमिलनाडु की चिंता को दूर किए बिना अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया तो राज्य में एक समय चले हिंदी विरोधी आंदोलनों जैसी स्थिति बन सकती है। निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों में इस स्तर के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। मगर हैरानी की बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को इसका आभास नहीं था कि लोकसभा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के क्रम में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जिस तरह का असंतुलन पैदा होने वाला है उससे कई स्तर पर असंतोष उभर सकता है। दरअसल सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़कर पेश करने का प्रयास कर रही है ताकि इसे लेकर उठने वाली आपत्तियों को कमजोर किया जा सके। मगर विपक्षी दलों की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी संसद के समीकरण में वैसे राज्यों को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। इसके अलावा सीटों के बीच फिर से बंटवारे के क्रम में जो नया समीकरण बनेगा उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में काफी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों की नुमाइंदगी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में इस मसले पर व्यापक असंतोष उभर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन को लेकर
बेहतर प्रदर्शन का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्टालिन ने परिसीमन संशोधन को दक्षिणी राज्यों के खिलाफ और देश की प्रगति में योगदान देने की सजा तक कहा है। सवाल है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। एक पक्ष यह है कि परिसीमन का मुख्य आधार चूंकि जनगणना होता है, तो नई स्थितियों में इससे संबंधित किसी कवायद पर उठने वाले सवालों का हल क्यों नहीं निकाला गया। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इस मसले पर उभरने वाली आपत्तियों पर गौर किया जाए और सभी राज्यों के बीच सहमति कायम की जाए। यह समझना मुश्किल है कि पिछले कुछ समय से लोगों के भीतर सहिष्णुता और धीरज में हो रही तेज गिरावट का कारण क्या है। छोटी सी बात पर लोगों का उग्र हो जाना और आए दिन किसी न किसी की हत्या की घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ के एक सामुदायिक केंद्र के पास मधुशाला में बुधवार देर रात एक कर्मचारी को महज इस कारण पीटा गया क्योंकि उसने शराब परोसने से इनकार कर दिया था। दरअसल एक विवाह समारोह में आए बाराती शराब पीने वहां गए थे, जहां समय ज्यादा हो जाने की वजह से कर्मचारी ने मना कर दिया। कायदे से बारातियों को लौट जाना चाहिए था, लेकिन वे आपा खो बैठे और उस कर्मचारी को पीट पीट कर हत्या कर दी। न पुलिस और न कानून का खौफ और न ही अपने भीतर समझ पाने की चेतना की। इस तरह की मामूली बात पर क्या एक अपराध को अंजाम दे देना जरूरी था। यह घटना तेजी से बदलते समाज की एक वानगी है, जहां लोगों को अब किसी की सुविधा असुविधा का ख्याल रखना जरूरी नहीं लगता और न ही वे इनकार सुनना चाहते हैं। यह विचित्र है कि कुछ लोग किसी दोस्त या परिजन की शादी की खुशी में शामिल होने के मौके को अपनी कुंठा को अभिव्यक्त करने की सुविधा मान लेते हैं। सवाल है कि बारात में आए लोगों को हर हाल में अपनी सुविधा के वक्त शराब उपलब्ध होने की जरूरत क्यों महसूस होती है। इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है कि अगर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वे किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या तक कर दे सकते हैं। क्या सोचने समझने का यह ढांचा लोगों को यह भी समझने से वंचित नहीं कर रहा है कि वे इस भाव का शिकार होकर अपराध और सामान्य व्यवहार तर्क में फर्क कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में लोग कानून को भी ताक पर रखने से गुरेज नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि खुशी के मौके पर मनमर्जी करने के शौक पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कानूनी तौर पर सख्त उपाय करे
और समाज अपने स्तर पर सोचे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।